अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आई एम सरप्राइज, दैट मीन्स मैं शॉक्ड हूं आज की क्लास को देखकर कि मेरे आने से पहले मतलब इतने सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं आर वेटिंग फॉर मी। दैट मीन्स बहुत अच्छा लगा और यही चीज मैं काफी टाइम से चाहता था कि मेरे बच्चे मैं आऊं और मेरे से पहले मेरा वेट करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा मुझे एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार मैं आ गया बच्चे नहीं आए, दैट मीन्स मुझे बच्चों की ज़रूरत है या बच्चों को मेरी ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली बात आज लग रहा है कि हाँ यू आर सच अ वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आप सभी लोग यहां पर हैं। ठीक है, चलिए तो वेरी गुड इवनिंग है सभी लोगों को। तो रूपाली का एक सबसे अच्छा जैसा हमेशा होता है, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। किसी ने सही कहा कि जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितना हम लोग आप लोगों के पास हुनर है और सारी चीजें जितनी भी हैं वो क्या है, आपके हार्डवर्क की बदौलत है। राइट, तो इतना मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सभी लोगों को यह बता दीजिए कि एयर कंडीशनिंग की लाइव टेस्ट है जो मैं आप लोगों को स्टॉप वॉचिंग के साथ करवाऊंगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि तुम लोगों की मुझे सिर्फ क्या मेंटेन करवानी है मेरा बच्चा, हम लोगों को मेंटेन करके रखना है क्या, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। गॉट इट बेटा, पढ़ते तो सब लोग ही हैं, पढ़ते तो सब लोग ही है। आज के कंपटीशन को देखकर हमारी जो मेन प्रायोरिटी हो जाती है, मेन प्रायोरिटी जो है वो हमारा क्या है, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो ये चीज हम लोग कैसे बनेगी, सबसे कैसे बनेगी, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे विद स्टॉप वॉच उतना ही हमारा सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो बेटा सभी लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे और अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे, रेडी होंगे, प्रिपेयर होंगे और बहुत अच्छे से तैयार होके आए होंगे। और दैट मीन्स अपने जितनी हम लोगों ने एयर कंडीशनिंग पढ़ी, ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों से बेटा मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा और एक एक क्वेश्चन विद स्टॉप वॉच हम लोग करेंगे। ठीक है, जो टाइम आपका रहेगा, जो मेरा बच्चा टाइम आपका रहेगा वो 40 सेकेंड्स रहेगा। 40 सेकेंड्स, क्योंकि अभी मैं 40 सेकेंड्स लेकर चल रहा हूं। जैसे ही एक बार हम लोग सब्जेक्ट को कवर करेंगे उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी जाएंगे। गॉट इट बेटा? चलिए सभी लोग तैयार हैं? सर मैंने 61 मिनट पहले ही शेयर कर दी थी पर आज के सेशन में नर्वस हो रही हूं। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना है, जितना आए तुम लोगों को करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, गलत नहीं करना है। क्या करना है, आंसर अगर आता है तो ही करेक्ट करना है, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है। गॉट इट? लेकिन जितना समय मैंने आप लोगों को 40 सेकंड दिया है इसको यूटिलाइज करना है क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने में। गॉट इट मेरा बच्चा? आई होप सो सभी लोग रेडी होंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूं। ईच एंड एवरी पर्सन जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है सारा रिकॉल करते जाएंगे और चीजें आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो आप लोगों को मुझे बताना है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी सभी लोग पढ़िए और इसका मुझे आंसर दीजिए। हरी आप। अच्छा, लास्ट एग्जाम था वैभव, वेरी गुड। ये कहता है द 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वैट बल्ब टेम्परेचर, the 100% relative humidity, the Watt bulb temperature is more than dew, same as dew, less than dew and equal to the ambient temperature. Hurry up. वैभव, सौरभ, विवेक, आकाश, तौफीक, विनीत, संजन, संदीप, अभिराज मिश्रा, सेनापति। वेरी गुड गुरुदेव, दैट मीन्स टाइम होने से पहले ही हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या बोल रहा है, ये बोला गुरुदेव 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, दैट मीन्स बात किसकी कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, बोला गुरुदेव सैचुरेशन कर्व की। किसकी बात कर रहा है गुरुदेव, सैचुरेशन कर्व की। और सैचुरेशन कर्व पर
सैचुरेशन कर्व पर अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो जो टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है गुरुदेव, वो हमारा रिलेशन होता है कि ऑल आर इक्वल, ऑल टेम्परेचर्स आर इक्वल, सारे टेम्परेचर क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो दैट मींस इक्वल हो जाएं। क्लियर। और एक और लाइन यहां पे लिख देंगे, ये किसके लिए है बेटा, दिस इज फॉर सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर। बोला सर इट इज फॉर द सैचुरेटेड एयर, गॉट इट। चलिए अब एग्जामिनर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बोले सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमंग 3 टेम्परेचर फॉर द अनसैचुरेटेड एयर। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग 3 टेम्परेचर फॉर अनसैचुरेटेड एयर, एक बार रिकॉल कीजिए मेरे बच्चे, एक बार रिकॉल कीजिए। बोला गुरुदेव अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करता हूं तो अनसैचुरेटेड के अंदर गुरुदेव हम लिख देंगे डीबीटी, डब्ल्यूबीटी एंड डीपीटी। विच वन इज मोर, बोला गुरुदेव डीबीटी इज ग्रेटर देन एंड डीपीटी इज वेरी लेस। आई होप सो आपको चीजें रिकॉल हो रही है। थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, your time start now, fast, your time start now, very good। अनूप पनेट जी बोल रहे सर गुड इवनिंग, मैं आपकी ऑफलाइन सारी क्लासेस लेता हूं और लाइक करता हूं, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमारे लास्ट बार गेट में 70 मार्क्स आए, फिर लग रहा है कि आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहा हूं। थैंक यू सो मच अनूप भाई, और अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, आप मेहनत करते रहिए और 70 मार्क्स आपने गेट में लिए, इट्स अ अच्छा स्कोर है बेटा। मेरे भी 2016 में 72 मार्क्स आए थे, उसके बाद मैंने गेट नहीं दिया था, तो 70 स्कोर करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से मेहनत से लगे रहिए, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। दैट मींस 40 गलत, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। द ड्यूरिंग एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस ओवर डब्ल्यूबीटी टेम्परेचर, जल्दी से बता दीजिए। सूरज चेन्नई, सज्जन त्रिपाठी चेन्नई, सूरज चेन्नई, वैभव चेन्नई, रेट्रो चेन्नई, संदीप चेन्नई, सुमित भट्ट चेन्नई, आकाश चेन्नई, वेरी गुड गुरुदेव। दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई। दैट द रिमेन कांस्टेंट एंड द ड्रायबल टेम्परेचर डिक्रीजेस, द रिमेन कांस्टेंट एंड द ड्रायबल टेम्परेचर डिक्रीजेस। किसकी बात कर रहा है गुरुदेव, किसकी बात कर रहा है, बोला गुरुदेव ये एडियाबैटिक सैचुरेशन की बात कर रहा है, एडियाबैटिक सैचुरेशन की गुरुदेव ये बात कर रहा है। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस बेटा आप लोगों ने देखी होगी, देयर इज अ 1 से 2, जब इस पॉइंट को टकराती है इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, दैट मींस देयर इज अ एडियाबैटिक सैचुरेशन, गॉट इट। और इट फॉलो द कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी एंड कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, इट फॉलो द कांस्टेंट डब्ल्यूबीटी एंड कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, गॉट इट बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट पढ़िए। When the dryable and the water temperature are identical, it means that constant vapor, very good सूरज तिवारी, वेरी गुड बेटा। क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चे, क्लास को शेयर कर दीजिए, विद स्टॉप वॉच मैं आपकी क्लास करवा रहा हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा, जब ड्रायबल टेम्परेचर आइडेंटिकल होंगी तो क्या होगी, जल्दी से बताइए। सौरभ, तौफीक, वैभव, सूरज बेटा एक बार क्रॉस चेक करो, आशुतोष, सेनापति। बोला गुरुदेव हम क्या कहेंगे, द एयर इज fully saturated and the dew point temperature has reached, dew point temperature is reached, the air is fully saturated। तो हम लोग कह देंगे बेटा ड्रायबल एंड वेपर टेम्परेचर आइडेंटिकल होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, बोला गुरुदेव इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, बोला सर एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड, एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो इसका ऑप्शन बेटा आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस बॉम्बे इज द करेक्ट। एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब हमारे पास क्या है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। द आगरा इज नॉट करेक्ट, द ऑप्शन इज बॉम्बे इज करेक्ट। तो जितने लोगों ने बॉम्बे करेक्ट आंसर दिया है ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। बोला नॉट ह्यूमिडिटी इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द 100%, शाबाश मेरा बच्चा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट, वेरी गुड, 100% रिलेटिव इम्यूनिटी, वेरी गुड बेटा, शाबाश, हरी अप। देखते हैं कितने लोग क्वेश्चंस को कर पाते हैं, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, PV is the partial pressure of vapor, PS is the partial pressure of vapors, the saturated, and PB is the barometric pressure. If the relationship between the relative humidity and the degree of saturation is, degree of saturation जो है वो आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। फास्ट बोला, इतना कंफर्म है गुरुदेव, आगरा और बॉम्बे में से एक होगा। तो दैट मीन्स देखते हैं कितने लोगों के आंसर आए। आशुतोष आगरा, आकाश दिल्ली, वैभव आगरा, सौरभ आगरा, सज्जन आगरा, रेट्रो आगरा, अजय आगरा, तौफीक आगरा, वेरी गुड। सूरज लेट चल रहे हो बेटा, सूरज लोट चल रहे हो। सुमित आगरा, संदीप आगरा, वेरी गुड। बोला गुरुदेव डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या होगा, दैट मीन्स आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द, यहां पर बेटा हम लोगों ने जो लिखा था, आप लोगों को जो मैंने लिखाया था, आप लोगों को जो मैंने लिखवाया था वो कुछ इस तरीके से था, P माइनस PVS डिवाइड बाय P माइनस PV। बस इसमें क्या किया, इसमें सिर्फ नोटेशन चेंज करी है और कुछ चेंज नहीं किया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। हरी आप। कह रहा है इन केस द मॉइस्ट एयर इज एडियाबैटिकली सैचुरेटेड and in a case B the moist air is isobarically saturated, the saturation temperature in case A and B are respectively, जल्दी से बता दीजिए, the dry bulb temperature and wet bulb temperature, the dew point temperature and the wet bulb temperature, the wet bulb temperature and dew point temperature, the wet bulb temperature and the dry bulb temperature। हरी आप। This is the very good question जो मुझे बहुत अच्छा लगा। That means देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चलिए देखते हैं, 32, 33, सज्जन भाई, सृजन त्रिपाठी बॉम्बे, आशुतोष चेन्नई, वैभव दिल्ली, सृजन त्रिपाठी चेन्नई। चलिए विवेक पाल DBT WBT बॉम्बे, अनीश भाई लेट चल रहे हो दिल्ली। तो बेटा हम यहां पर अगर बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वेल बल्ब टेम्परेचर एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा, इसका ऑप्शन आपका चेन्नई होगा। बोला सर कैसे, कैसे बेटा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक सैचुरेशन। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन दैट मींस देयर इज अ आइडेंटिकल वेट बल्ब टेम्परेचर, आइडेंटिकल वेट बल्ब टेम्परेचर। बोला हाँ सर आइडेंटिकल वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये तो है गुरुदेव, वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। दूसरा केस बी क्या बोल रहा है, आइसोबारिकली, बोला गुरुदेव आइसोबारिकली सैचुरेटेड। देखो जरा, आइसोबारिकली सैचुरेटेड की मैं बात करूं तो आप लोगों के पास TS की बात करते हैं हम, किसकी, TS की बात करें, बोला गुरुदेव TS। तो TS की बात करते हो, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाएं, तो मैं अगर बोलूं बेटा दिस इज द मॉइस्ट एयर, दिस इज द मॉइस्ट एयर, और अगर मैं इसको कूल करना चाहता हूं तो ये क्या बोल रहा है, दैट मींस सैचुरेशन। तो दिस इज द सैचुरेशन कर्व, दिस इज द सैचुरेशन कर्व। तो ये आपका वेपर है और यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ ड्राई वेपर, ड्राई वेपर। तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है, बोला गुरुदेव DBT। और दिस लाइन इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस लाइन इज दिस कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सर आपकी फेसबुक किस नेम से है, लिंक भेज दो प्लीज। बेटा फेसबुक आईडी आप लोगों को पता है, जो मेरा नाम है उसी नाम से है, शक्ल जानते ही होंगे, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, हरी अप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली मेरा बेटा। हमेशा देखो जब भी आप पेपर को देने जाते हो तो उस पे लिखा होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, तो वो यूं ही नहीं लिखा, सही लिखा है, क्योंकि बच्चा हरी अप हरी में होता है, हरी होने के कारण हरि नारायण हो जाता है। चलिए बेटा शाबाश। असरसन बोला है, तो द इफेक्टिव टेम्परेचर एंड इंडेक्स ऑफ कंफर्ट इट डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर at which one would experience the same feeling of comfort as experienced in the actual environment। ठीक है, comfort does not depend on humidity or air velocity। चलिए फास्ट देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। चेन्नई, सूरज सिंह तोमर चेन्नई, अनीश भाई चेन्नई,
आशुतोष चेन्नई, विनीत भाई चेन्नई, आकाश, विवेक, रेट्रो, लल्लू लाल, वेरी गुड। आंसर तो नहीं दिया बेटा, लल्लू लाल बोले जा रही है। प्रदीप यादव चेन्नई, सूरज तिवारी चेन्नई, वेरी गुड गुरु बेटा। दैट मीन्स हमारे पास कहते हैं पहला जो गुरुदेव, पहला जो है आपका वो करेक्ट है, पहला जो है वो गुरुदेव करेक्ट है, लेकिन दूसरा क्या है गुरुदेव, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को आई होप सो मैंने बताया था कि जो आपका ईटी होता है, जो आपका ईटी होता है किस किस पर डिपेंड करता है, किस किस पर डिपेंड करता है? बोला गुरुदेव इट इज डिपेंड अपॉन आरबीटी, इट डिपेंड अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इज डिपेंड अपॉन एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी, गॉट इट? इट डिपेंड अपॉन द एयर वेलोसिटी। आई होप सो बेटा आप लोगों को याद होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, हरी अप, शाबाश। कुछ लोग दैट मीन्स सोच समझकर आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग सोच समझकर आंसर दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे तो रहे हैं, दे तो रहे हैं ना। चलो जल्दी से बताइए, ईटी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड डीबीटी। ह्यूमिडिटी नहीं बेटा, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखो सूरज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखो तब आपका अच्छा होगा, फास्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है फास्ट। संदीप भाई 25%, आकाश भाई आगरा, हरी अप, सूरज भाई आगरा। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट एयर इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस, गॉट इट? ठीक है, तो आइडियल गैस को मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल्स टू MRT, गॉट इट? ठीक है, एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास क्या हो जाएगा PV2, ये आपका PV1, दैट मीन्स V2 अपॉन में क्या बेटा RT। मॉइस्ट एयर है तो ऑब्वियसली बात है R आपका सेम रहे, जो वेपर ले रहे हो, वेपर ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है R क्या होगा, R क्या होगा? बोलो गुरुदेव R अपॉन में N। टेम्परेचर भी आपका क्या है, सेम है, बोला है, इसने बोला है कि आइसोथर्मली, तो ये दोनों सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, यही सेम रहेगा। वेरी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वेरी जो कर रहा है वो आपका क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। जब दोनों को इक्वल करोगे PV1 is equals to PV2 specific volume V2. If the volume of the moist air with the 50% relative humidity, 50% relative humidity is isothermally reduced to half of its volume, reduced to half of its volume। तो बेटा क्या आ गया, V1/2, ये आ गया V1, ये क्या आ गया, that means V1/2, that means there is a PV2, गॉट इट? तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपके पास PV2 जो है, PV2 बेटा कितना आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ 2 PV1, 2 PV1, गॉट इट? अब देखिए बेटा, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी होती है PV1 अपॉन में PVS, गॉट इट? अब यहां से देखो बेटा, PV1 आपका क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर लिखें, दैट मीन्स 2 PV2 अपॉन में PVS। पहले कितनी थी 50, अब आपको निकालना है PV1 कितना हो जाएगा, PV2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 100%। कितना आ जाएगा बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ 100%। 25% कैसे आएगा, 100% नहीं आएगा, 251 P1 इसका दैट मीन्स दिस, तो PV1 आपका क्या आ गया, दैट मीन्स PV2, सॉरी एक बार चलो कर ही लेते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया PV2, हम लिख सकते हैं इज अ 2 PV1, तो ये 51 हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1, ये आपका 50 है, ये 50 हम यहां की लिख देंगे, 1 2 दोनों कट जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 51 P1 V1 इज इक्वल्स टू 52 PV2। तो PV2 बेटा कितना हो गया, हमें क्या निकालना है, PV2 ना, द ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द मॉइस्चर बिकम्स, तो PV2 निकालना है, तो बेटा 51 रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 निकालना है, तो PV2 कितना हो गया, 2 × 50 अपॉन में PV1 से P1 कट जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा,
2 इंटू 100, 2 इंटू 50, तो 2 इंटू 50 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? दैट मीन्स देयर इज अ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई होप सो बेटा, गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ये ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा? 2p1 कट जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आई होप सो बेटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट, योर टर्म स्टार्ट नाउ। चलिए, क्लियर है? शाबाश, हरी आप, फास्ट बेटा, फास्ट। ठीक है, चलिए फास्ट। फास्ट, वेरी गुड। चलिए, क्लियर है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। चलो देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। शाबाश, दिस इज द हीटिंग ना, 1 to 2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो आंसर 3 and 4, दिल्ली 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 दिल्ली। क्या कह रहा है? द वाटर वेपर, द विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हीटिंग, हीटिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सेंसिबल हीटिंग बोला है भाई, हीटिंग होगा तो ये होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक लाइन ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपकी डिक्रीज करेगी। उसके बाद कर रहे हैं ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर, बोला गुरुदेव वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करेगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोला गुरुदेव 3 और 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? वेरी गुड, शाबाश। चलिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट, वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो सूरज भाई ने सारा लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश। हरी आप, शाबाश बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। बॉम्बे, बॉम्बे, हरियाप, सूरज भाई बॉम्बे, वैभव आगरा, सतुसौद बॉम्बे, विनीत भाई बॉम्बे, विवेक पाल बॉम्बे, सतपुते बॉम्बे, आकाश प्रदीप भाई बॉम्बे। बोला गुरुदेव दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज द करेक्ट, क्योंकि बेटा दिस इज द ह्यूमिडिटी रेशियो। क्या कह रहा है? ह्यूमिडिटी रेशियो, ये कभी यूनिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 1 होती है। तीसरा गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा हमारा एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यू पॉइंट इज रीच्ड, ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमारा ड्यू पॉइंट क्या होता है? इसी पर हम लोग ड्यू पॉइंट देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज करेक्ट है। काफी सारी चीजें हैं जिन लोगों को मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं यहां पर गलत कर लीजिए, आगे गलत नहीं कीजिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा, जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको गलती आ रही है, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको गलती आ रही है, वो चीज आप क्या कीजिएगा? लेकर चलिएगा। गॉट इट? चलिए शाबाश, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट, ठीक है, चलिए। शाबाश सर। सर इन प्रीवियस क्वेश्चन यू आंसर्ड ओनली एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। बेटा वो क्वेश्चन के हिसाब से है वैभव, वो मैंने जब क्वेश्चंस देखा तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से वहां जो सेटिस्फाई करता था, हमने उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट हमने उसको वहां पर वो बताया। लेकिन यहां पर जो एप्रोप्रिएशन आ जाएगा वो हम दोनों के, बेसिकली हम लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना होता है, दैट्स व्हाई हमने इसको वो करेक्ट किया।
ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफेक्टिव टेम्परेचर इज द इंडेक्स विच क्रिएट द कोरिलेट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्राई एयर, ड्राई ब्लड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो इन द एयर मूड अपॉन द ह्यूमन कंफर्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आगरा इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर इन विंटर एंड समर शुड बी द सेम ऑफ ह्यूमन बॉडी। गलत। इफेक्टिव टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर आर सेम। गलत। द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव टेम्परेचर शुड बी हायर इन विंटर एंड समर इन कंफर्ट। तो तीनों गलत है। आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपका आगरा इज द ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? चलो, जब ये बहुत देर से बात कर रहा है इफेक्टिव टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे सभी लोग, जो ईटी होगा आपका, जो ईटी होगा समर के अंदर कितना होगा? मैंने कल आपको वैल्यू बताई थी, समर के अंदर कितना होगा और विंटर के अंदर कितना होगा? एक बार जल्दी से बता दीजिए, समर में कितना, विंटर में कितना? हरी आप, सूरज भाई ने लिख दिया है विंटर 20 एंड समर 21.6। याद कीजिए बेटा, सभी लोग बताइए। वेरी गुड, शाबाश। बोला गुरुदेव, समर में हो जाएगा 21.6 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास विंटर में होगा कितना? दैट मींस देयर इज अ 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया कंफर्ट चार्ट भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक और देखा था, दैट मींस जिसका नाम था कंफर्ट चार्ट। तो कंफर्ट के लिए क्या, दैट मींस कंफर्ट सिचुएशन, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से बता दीजिए। कंफर्ट के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो एक बार और बता दीजिए। फास्ट क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि यहां क्या चल रहा है। जल्दी से बता दीजिए एक बार कंफर्ट चार्ट का। वेरी गुड गुरुदेव, डीबीटी हम लेकर चलेंगे, दैट मींस 22 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी होगी गुरुदेव 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस चीज को हम लोग कर क्या करते हैं, मानकर चलते हैं 22 to 24। गॉट इट? वेरी गुड। ठीक है, चलिए, शाबाश। नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। हरी आप, चलिए बेटा, शाबाश। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाएंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते जाएंगे। और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फास्ट, इवापोरेटिव एयर कूलर इज यूज्ड इफेक्टिवली व्हेन? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। बोला गुरुदेव, यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्राई ब्लड टेम्परेचर इज हाई एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो। मैंने आप लोगों को बताया था फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, याद होगा, द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर हम बेटा इवापोरेटिव कूलर्स यूज करते हैं। इवापोरेटिव कूलर्स बेटा हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। गॉट इट? इवापोरेटिव कूलर्स हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉर्मली डिजायर्ड कंफर्ट कंडीशन इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। डिजायरेबल, डिजायरेबल आप लोगों से कंफर्ट कंडीशन पूछ रहा है। डिजायरेबल, परफेक्ट कंडीशन। सर लास्ट क्वेश्चन इवेपोरेटिव डाउट है। क्या डाउट है, क्या डाउट है संदीप भाई?
बोला गुरुदेव हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोला गुरुदेव आगरा, दैट मींस 50% रिलेटिव डीबीटी एंड दैट मींस देयर इज अ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था क्या होनी चाहिए, 50 से ज्यादा होनी चाहिए और 60% से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम लोगों ने डीबीटी लिया था बेटा, डीबीटी था वो हम लोग कितना ले रहे थे, दैट मींस 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस अभी हम लोगों ने बात की थी। गॉट इट, वेरी गुड बच्चा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैच कीजिए, पहले उन चीजों को मैच कीजिएगा जो आप लोगों को सीधे से आती है बेटा। सर इवापोरेटिव में स्पेसिफिक कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होगा ना, हाँ बेटा इवापोरेटिव कूलिंग के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होगा। बिल्कुल ठीक है, क्या डाउट है इसमें। चलिए शाबाश, हरी आप, क्या बात है, चले गए, क्यों गए भाई, मजे नहीं आ रहे क्वेश्चंस के अंदर। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उनके अंदर बेटा मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगा, जब आप पेपर देने जाएंगे एग्जाम में तब आपको मिलेगा कि हम लोगों को क्या करना है। शाबाश, चलिए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया। फास्ट, हरी अप बेटा, वेरी गुड, फास्ट। The degree of saturation, dry bulb temperature, wet bulb temperature and there is a dew point temperature। तो हम बात कर लेते हैं measure of the capacity of the absorption। तो अगर मैं A की बात करूं तो A जो होगा वो मेरा बेटा 3 से मैच करेगा। A जो होगा वो मेरा पक्का पता है किससे मैच करेगा, 3 से। और यहां दिख रहा है जब A 3 मैच कर रहा है तो बेटा C आपका 2 हो जाएगा, C आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत आप लोगों को आती है इन दोनों में, ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट। तो बेटा सीधी सी बात है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो किसको करता है, सेंसिबल हीटिंग, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन क्या होगा, दैट मींस बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 3 4 1 2 इज द बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो बेटा, गॉट इट, क्लियर है बेटा, क्लियर है, द बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी बेटा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यूर टाइम स्टार्ट नाउ बेटा, फास्ट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, स्किप क्यों किया बेटा, सिंपल सा था, मैच ही तो करना था। चलिए the heat load from the occupants in the air conditioning load calculation is the source of मोनू चेन्नई, वैभव जी चेन्नई, सूरज, प्रदीप यादव, विवेक, आकाश। बोला गुरुदेव हमारा ऑप्शन जो होगा वो देखते हैं कितना होगा, 34, सेनापति चेन्नई, अनीश भाई चेन्नई, रेट्रोसोंग चेन्नई, फास्ट फास्ट फास्ट। बोला गुरुदेव 40, तो ऑब्वियसली बात है गुरुदेव हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। क्योंकि बेटा जब आप हीट लोड की जब कंसीडर करते हो, किसकी कर रहे हो, दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ द लोड कैलकुलेशन, किसकी लोड कैलकुलेशन कर रहे हो, लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में आप लोगों को पता है कौन कौन से लोड होते हैं गुरुदेव, एक आपका होता है सेंसिबल हीट फैक्टर, एक हमारा होता है लेटेंट हीट फैक्टर। गॉट इट, सेंसिबल हीट फैक्टर इज अ लेटेंट हीट फैक्टर, दोनों लोड होते हैं। ये जो सेंसिबल हीट फैक्टर है ये किसको देखता है, बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ चेंज इन टेंपरेचर, और ये किसको देखता है बेटा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। अगर आपको सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, बोला सर सेंसिबल हीट फैक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ टोटल हीट फैक्टर। गॉट इट, क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को यहां पर दो छोटे छोटे से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दैट मींस फॉर्मूले लिखवाए थे। आई होप सो बेटा आप लोगों को वो फॉर्मूले याद होंगे, आई होप सो बेटा आप लोगों को वो फॉर्मूले याद होंगे। कौन कौन सा होगा, एक SHF जरा लिख के बताओ, और एक था हमारा लेटेंट हीट। देखते हैं कितने लोगों को वो दोनों फॉर्मूले याद है। ठीक है सर, WBT भी ड्राइनेस ऑफ एयर बताता है। WBT ड्राइनेस ऑफ एयर कैसे बताएगा मेरा बच्चा, तो WBT ड्राइनेस ऑफ एयर कैसे बताएगा, WBT इज नॉट अ प्रॉपर्टी मेरा बच्चा, सबसे पहले बता देता हूं, WBT इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी से बताइए बेटा, रिकॉल कीजिए फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताया था, और याद करो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे,
दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। बोला गुरुदेव 0.0 ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला गुरुदेव हमारा ये था। ठीक है गुरुदेव, अब हम बात कर लेते गुरुदेव, ये जो है इसकी यूनिट मैंने आपको बोला था, या तो इसको याद रखो, या तो इसको याद रखो, ये क्या है बेसिकली, ये आपका क्या था, इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या था, इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। दूसरी बेटा इसकी यूनिट आपको याद रख सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ मीटर क्यूब पर मिनट, दैट मींस क्यूबिक मीटर पर मिनट। वेरी गुड सूरज भाई, रेट्रो वेरी गुड, सुमित भाई, विवेक पाल, प्रदीप यादव, संदीप, सुमित भट्ट वेरी गुड बेटा, शाबाश। सभी लोगों ने देखो याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग चीजें याद करके आते हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट देखकर बताओ। विवेक वेरी गुड बेटा, शाबाश, हरी अप बेटा। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करेंगे। और बेटा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फास्ट, आपको प्रोसेस 1 से लेके 2 दी हुई है और बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस ये है। चलिए देखते हैं, सूरज, वैभव, सूरज तिवारी, आकाश सिंह, अनीश यादव, संदीप, रेट्रो, सुमित, चेन्नई। ठीक है, वेरी गुड बेटा, दिस इज द जो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपकी प्रोसेस है दैट मींस ये प्रोसेस की बात कर रहा है। तो ये प्रोसेस बेटा हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन होता है तो हम लोगों को बोला था बेटा देयर इज अ एंथैल्पी ऑफ द एयर रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ द एयर इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। सीपी अरोड़ा में दिया था WBT इनडायरेक्टली टेल अबाउट द ड्राइनेस ऑफ एयर। सीपी अरोड़ा है तो मैं भी सीपी अरोड़ा ही फॉलो करता हूं, मैं जाकर देखता हूं बेटा कि अगर इनडायरेक्टली, तो बेटा डायरेक्टली तो नहीं है ना, इनडायरेक्टली तो बेटा कितनी सारी चीजें जो है बेटा वो सारी चीजें को करती हैं, डायरेक्टली तो नहीं करना। दैट मींस ऐसा आपको कभी कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, ये बुक्स की सारी बातें सही, दैट मींस बुक्स हैं तो ठीक है, सीपी अरोड़ा मैं ही फॉलो करता हूं, लेकिन जो चीज मुझे नहीं बताने की लगी मैंने आई होप सो नहीं बताई। ठीक है, चलिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द साइकोमीटर मेजर्स, साइकोमीटर, जो साइकोमीटर है किस किस को मेजर करता है देखते हैं। दिल्ली, 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 चेन्नई, दिल्ली, तोमर दिल्ली, रेट्रो दिल्ली, 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 दिल्ली। सौरभ भाई बोल रहे हैं चेन्नई। तो बेटा इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, चेन्नई। ये क्या कह रहा है, दैट मींस देयर इज अ साइकोमीटर मेजर्स। साइकोमीटर जो है दैट मींस इसको साइकोमीटर भी बोलते हैं और इसको बेटा स्लिंग साइकोमीटर भी बोलते हैं, SLING, स्लिंग साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, साइक्रोमीटर और स्लिंग साइक्लोमीटर इज मेजर ओनली द 2 टेम्परेचर। कौन कौन सा टेम्परेचर, एक तो वेट बल्ब टेम्परेचर और एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सिर्फ 2 टेम्परेचर मेजर करता है, एक आपका वेट बल्ब टेम्परेचर और एक आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब। गॉट इट, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है यूपीपीएससी AE में ये क्वेश्चन आपका वो पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि दिस इज द कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप लोग जैसे फ्लो में थे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है क्या, हाँ बेटा डीबीटी टेम्परेचर को अगर या तो वो गिवन टेम्परेचर देगा, अगर वो टेम्परेचर नहीं देगा तो हम लोग डीबीटी को क्या मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो डीपीटी तो बेटा वो टेम्परेचर होता है जो आपका जो एयर सैचुरेटेड, जिस पर आपका वो क्या करना स्टार्ट हो, कंडेंस करना स्टार्ट हो, तो वो आपका साइकोमीटर मेजर नहीं करेगा। गॉट इट, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट,
याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चलिए नेक्स्ट, कंडेंस, हाँ वैभव जी वेरी गुड। फास्ट, हरी अप, पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, मजा आएगा। To fix the state point in respect to the air vapor mixture, the three intrinsic property are needed. Yet the psychometry chart require only two because. शाबाश, देखते कितने लोगों का आंसर आए। संदीप, सौरभ, आकाश, वैभव बॉम्बे, सुमित भाई बॉम्बे, नहीं आया आंसर। सृजन, सृजन जी कहां चले गए थे? संदीप बॉम्बे, सूरज बॉम्बे। बेटा ये हमारा जो आंसर होगा द चार्ट फॉर द गिवन प्रेशर, इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि टू फिक्स द स्टेट पॉइंट इन रिस्पेक्ट टू, ये कह रहे हैं टू फिक्स द स्टेट पॉइंट इन रिस्पेक्ट टू एयर वेपर मिक्सचर द थ्री इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आर नीडेड, येट द साइकोमेट्रिक चार्ट रिक्वायर ओनली द टू बिकॉज द चार्ट इज फॉर अ गिवन प्रेशर। जो चार्ट बेटा आपका वो है, हम लोग क्या कह देते हैं, इसके अंदर दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। आपका बॉम्बे भी करेक्ट हो सकता है, आपका आगरा भी करेक्ट हो सकता है। आपका बॉम्बे भी करेक्ट हो सकता है, आपका आगरा भी करेक्ट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आपका बॉम्बे भी करेक्ट बोल सकते हैं, आगरा भी करेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वाटर वेपर इज इन सुपर हीटेड स्टेट, वाटर वेपर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। आपका वाटर वेपर आप मान के चलते हो दिस इज इन सुपर हीटेड स्टेट, वेरी गुड। दूसरा मेरा बेटा द चार्ट फॉर द गिवन प्रेशर, हमारा जो चार्ट है इट इज द फिक्स्ड फॉर, इट इज द चार्ट फॉर अ गिवन प्रेशर, देन द चार्ट इज फिक्स्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग क्या करके मान के चलते हैं। अब बात ही आती है गुरुदेव, इन दोनों में से किसको करेक्ट बोला जाए, इन दोनों में से किसको करेक्ट बोला जाए, इस बात पे बात आ जाती है। इसके अंदर बात करते हैं तो बेटा हमारा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर बात करें तो यूपीपीएससी जो आपका यूपीएससी जो है उन्होंने बेटा जो आंसर बोला है, उन्होंने आंसर बोला है आगरा कि तो वाटर वेपर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। लेकिन हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए, वो आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? इट इज फॉर द गिवन प्रेशर। अगर सेम क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप इसका आंसर क्या दे के आएंगे? आप इसका आंसर बेटा आगरा दे के आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको लेकर आया। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन भी वो बुक का उठाएगा, सेम क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन भी किसका उठाएगा बेटा? बुक का उठाएगा। तो अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है तो किसको करेक्ट करके आएंगे आप? आगरा को करेक्ट करेंगे। लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए वो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बॉम्बे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आगरा दिया है तो आप आगरा करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, इतना याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन अगर बुक से उठाएगा तो वो आंसर भी उसका लेगा। गॉट इट? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग एक चीज और नोट कर लेते हैं बेटा कि जल्दी से मुझे बता दीजिए द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जल्दी से मुझे बता दीजिए द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर कितना होगा ये और बता दीजिए फास्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉइस्ट एयर, हरी आप 3 बोला गुरुदेव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? मॉइस्ट एयर 3 होगा। अब इसके अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। दैट मींस साइकोमेट्री चार्ट्स आर ड्रॉन एट द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज मानते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग इसको लेकर चलते हैं। गॉट इट? याद रखिएगा। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट, चलिए बेटा योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर माइंड में उस टाइम कैसे स्ट्राइक करेगा, ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो अपने आप कर लोगे प्रदीप भाई। करेक्ट? चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फास्ट चलिए, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर,
चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। सृजन जी आगरा, सौरभ बॉम्बे, संदीप चेन्नई, वैभव बॉम्बे, बॉम्बे, अनीश भाई, रूपाली, विवेक पाल, प्रदीप यादव, सीवज तिरारी, आकाश सिंह, बॉम्बे। बोला गुरुदेव अगर हम बात कर रहे हैं कूलिंग की, तो कूलिंग के इंटरवल टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द ड्यू पॉइंट रिमेन इज कांस्टेंट। बोला गुरुदेव हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो बेटा कूलिंग आपकी क्या होती है? सेंसिबल कूलिंग आपकी ये हो जाएगी। तो किस किस की बात कर रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये लाइन होगी, तो अब सी बात है यू आर डिक्रीजिंग, तो दैट मींस डिक्रीज करेगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां पर आएगा? सेम आएगा। तो ऑप्शन इज बॉम्बे इज करेक्ट। क्लियर? ये हो गया। चलिए बेटा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए फास्ट। द इफेक्टिव टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। बोला गुरुदेव दिल्ली इज करेक्ट। द एयर ड्राइवर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द एयर मोशन। वेरी गुड। बोला गुरुदेव कितनी बार इस चीज को करेंगे? चलिए नेक्स्ट। फास्ट। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा लगता है, दैट मीन सभी के आंसर्स कितने सही आते हैं, अच्छे आते हैं बेटा। The human body feel comfortable when the heat produced due to the metabolism of the human body is equal to। फास्ट। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर था। द डिफरेंस बिटवीन द हीट डेसिपेशन टू द सराउंडिंग बॉडी एंड द हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड बेटा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या आएगा? चेन्नई। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बेटा? नॉट डिफरेंस बेटा, सॉरी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। दैट मीन्स आप क्या आएगा? m माइनस में w इज इक्वल्स टू q प्लस में s। तो आपका क्या आएगा? सम आएगा। नॉट दिल्ली, नॉट दिल्ली। चेन्नई कैसे बोल रहे हो सब लोग? दिल्ली आंसर नहीं आएगा इसका। आंसर इसका क्या आएगा बेटा? दिल्ली। तो ये आपका क्या था? इज अ मेटाबॉलिज्म रेट। w इज व्हाट? द वर्क डन बाय द मैन और वुमेन। Q प्लस में S, this is the heat dissipation plus the sum. तो the sum of the heat dissipation to the surrounding and the heat absorbed by the human body. यही होगा ना? तो दिल्ली इज द करेक्ट। सर आज मैं 8 PM वाला लेक्चर नहीं होगा। आज बेटा मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को 8 PM के बारे में, अभी हम बात करेंगे। गॉट इट? क्लियर है? चलो अच्छा, एक और चीज दैट मीन्स यहां पर हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगर हमारी बॉडी फॉर थर्मली न्यूट्रल, फॉर थर्मली कंफर्टेबल, थर्मली कंफर्टेबल, अगर बेटा आपको थर्मली कंफर्टेबल रहना है तो एस इज व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द एस इज व्हाट? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फास्ट। एस इज व्हाट बेटा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेरी गुड। बोला गुरुदी थर्मली अगर हमको कंफर्टेबल रहना है तो एस हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। गॉट इट? चलिए बेटा नेक्स्ट। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। फास्ट। की क्लास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। चलिए शाबाश, हरी आप।
नेगेटिव नहीं होगा प्रदीप भाई, अगर नेगेटिव होगा तो आप लोगों को शीवरिंग होने लगेगी। अगर आपका एस यानी एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी अगर नेगेटिव है तो हम लोगों को शीवरिंग होने लगेगी बेटा। अगर पॉजिटिव है तो पसीना आने लगेगा, पर्सपिरेशन होने लगेगा। ठीक है, बोला गुरुदेव दिस इज द सिंपल, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो दैट मीन्स हम कह देंगे बोला गुरुदेव दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा गुरुदेव, ये हमारा क्या होता है, phi इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। गॉट इट। तो दीज आर ऑल योर क्वेश्चंस। बेटा आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं, ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए हैं। आज जो मैंने अब क्वेश्चंस करवाए हैं इसको हम कर देते हैं बंद। हमने क्वेश्चंस किए 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कर लिए, और जितना मुझे विश्वास है आज दैट मीन्स गलत काफी सारे हुए, तो दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं दैट मीन्स जिन लोगों के भी 18+ अगर करेक्ट हैं, पहली बार आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया मैंने, पहली बार मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया, और 18+ जिनके भी करेक्ट हैं, 18+ जिनके भी करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स दीज आर ठीक है। हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, क्यों, क्योंकि बेटा पहली बार आप लोगों ने पढ़ा, दूसरी बात एक बार आपका रिवीजन हुआ, तो एक बार रिवीजन के अंदर आप बच्चा 18+ आप लेकर आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं दिस इज मोर देन गुड। एक्सीलेंट जो होता है ना, एक्सीलेंट है। क्लियर, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब कहते हैं कि गुरुदेव दैट मीन्स कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। आज हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किए, न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किए। तो कल की बात सुनो, अब मेरी बात, कल हमारा क्या होगा, वेरी गुड 22, शाबाश सुमित भाई, आज मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, कोई नहीं, कल एक और मौका तुम लोगों को दे रहा हूं, कल का सुनो। अब कल मैं आप लोगों के लिए अगेन हमारे पास मैं आप लोग एयर कंडीशनिंग की अगेन लाइव टेस्ट होगा कल के लिए, सिर्फ कल लास्ट लाइव टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका एयर कंडीशनिंग का, अगेन लाइव टेस्ट है। उसके अंदर बेटा आपका क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, दैट मीन्स आज एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, कल बेटा आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स भी होंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल्स। तो कल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, और जैसे आज आप लोगों ने मेरा साथ दिया वैसे ही मुझे कल भी साथ दीजिएगा। गॉट इट, क्लियर है। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, पहली बात, ठीक है सर। विदाउट कैलकुलेटर उड़ा देंगे, बिल्कुल भाई उड़ा देना। चलिए अब मैं आप लोगों को, कल मैंने आप लोगों से जिस दिन परसों हमारी बात हुई थी कि सर दैट मीन्स कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, कौन सा टॉपिक हमारा स्टार्ट किया जाए, इस टॉपिक के बारे में काफी सारे लोगों ने, काफी सारे मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें बोली कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करो, ये टॉपिक स्टार्ट करो। तो मेजरली जो टॉपिक दिखा वो मुझे टॉपिक दिखा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ हीट ट्रांसफर। मेजरली जो मैं अगर सभी लोगों की बात करता हूं तो मुझे जो दिखा वो मुझे दिखा, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज अ हीट ट्रांसफर। ठीक है, कल करके आएंगे, हाँ ठीक है। तो हीट ट्रांसफर मुझे दिखाई दिया। दूसरी बात मुझे पार्ट दिखाई दिया बेटा डिजाइन का पार्ट, दैट मीन्स क्या, एमडी और टॉम, यानी गुरुदेव एमडी और टॉम में से कुछ करवा दीजिए, दैट मीन्स डिजाइन का कुछ स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर और एमडी इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे ज्यादा दिखे। मैं मेजरली बात कर रहा हूं, काफी सारे लोगों ने फ्लूइड के बारे में भी बोला, काफी सारे लोगों ने सोम के बारे में भी बोला, काफी सारे लोगों ने मैकाट्रॉनिक, जैसे सौरभ भाई बोल रहे हैं, सुमित भाई रोबोटिक्स बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं, सभी लोगों ने बोला, मैं नहीं कहना था। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैं सिर्फ जो लेकर चलूंगा, मैं मेजॉरिटी को लेकर चलूंगा। जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल्स की जो बात है वो हमारी ये क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ हीट ट्रांसफर एंड मशीन डिजाइन एंड टॉम। क्लियर है, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए ये सरप्राइज मैं आपको कल बताऊंगा कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। पहला दो चीजें हैं, एक आज बता दूंगा, एक मैं आपको कल बताऊंगा। गॉट इट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपको मैं दो सरप्राइज देना चाहता हूं, एक मैं आज बताऊंगा, एक मैं आपको कल बताऊंगा। एक आज वाला जो सरप्राइज है वो ये सरप्राइज है बेटा, आज वाला जो सरप्राइज है वो ये सरप्राइज है कि आपकी यूपीपीएससी एई की क्लास अब कितनी चलती है, यूपीपीएससी एई की क्लास कितनी चलती है। बोला गुरुदेव एक क्लास हमारी यूपीपीएससी एई की चलती है ना, बोला हाँ। अब इस वीक से, मैं नहीं कहता,
मंडे, जैसे आज मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी इस वीक में संडे आने से पहले पहले यानी संडे तक बेटा मैं आपकी 2 क्लासेस करवा दूंगा। दैट मींस 2 आवर्स आपकी क्लासेस चलेंगी। दैट मींस, ठीक है, 2 आवर्स आपकी क्लासेस चलेंगी। दैट मींस देयर इज अ 1 आवर एक क्लास होगी, 1 आवर एक क्लास होगी। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट चलेगा और इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट चलेगा। दैट मींस 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला कि आपकी इस वीक से, मैं नहीं कह रहा कल भी हो सकती है, वेंसडे को भी हो सकती है, नेक्स्ट टाइम कभी भी हो सकती है, तो आपकी क्या है 2 क्लासेस, गुड एफर्ट 2 क्लासेस, तो 2 क्लासेस होंगी सर, एक डिजाइन का एक थर्मल का। हाँ बेटा ऐसा ही करेंगे, चिंता मत करो। तो 2 क्लासेस आपकी चलेंगी। दैट मींस एक आपकी 1 आवर की, एक आपकी 1 आवर की। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी किसके, लेकिन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट चलेंगे। दैट मींस 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूं वो मेहनत यही कर रहा हूं, तो दैट मींस 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चलेंगे। गॉट इट? 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है। यस सर, मच नीडेड। हाँ बेटा बिल्कुल, तो ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, एक जो है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कि दूसरा क्या है, कि कब होगा, क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये चीज जो है, जागृति बेटा सब खैरियत है, काफी दिन में आए सर, आज जैसे क्लास बंद है क्या अभी? ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं ये जो दैट मीन जो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लाया हूं, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हमारे जुड़ सके। जो किया जा रहा है वो आप लोगों के साथ किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की। तो अब आप लोगों को बताएं एसएससी जेई। तो एसएससी जेई की क्लास आज नहीं होगी, कल आपकी क्लास होगी, वही सेम टाइमिंग 8 PM पर, सेम टाइमिंग आपकी 8 PM पर। गॉट इट? सेम टाइमिंग होगी बेटा आपकी 8 PM पर। जो 8 PM पर अब जो टाइमिंग है, अब इसके अंदर आप कहोगे गुरुदेव कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज जो सब्जेक्ट्स, इसका मैं कल से स्टार्ट करूंगा, आज मैं क्लास नहीं लूंगा, कल आपकी क्लास होगी। दैट मीन जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट, चलो गैस करके बताओ। आप लोगों ने बोला था कि हम क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को एसएससी जेई के लिए करवाऊंगा, तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं? गैस करो जरा, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहे मुझे? सर एक और क्लास में सॉल्यूशन कराओ कोई बुक का प्लीज। हाँ जय भाई, बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन सीरीज चला रहे ना अजय भाई, क्वेश्चन सीरीज चला रहे, क्वेश्चन सीरीज के अंदर सारी बुक्स के क्वेश्चन होते हैं, उनका हम लोग कर लेंगे। चलो गैस करो। हाँ बेटा आप गैस करो जरा गैस, सभी लोग बताओ। सर यूपीपीएससी एई में लेंदी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं क्या? सूरज बेटा लेंदी न्यूमेरिकल वो नहीं देगा, अगर वो देगा तो वो न्यूमेरिकल आप लोगों को आपका टाइम खराब करने के लिए देगा। सूरज भाई अगर वो देगा तो वो आपका टाइम खराब करने के लिए देगा, बेसिकली लेंदी न्यूमेरिकल उसको नहीं देना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूं न्यूमेरिकल लेंदी नहीं देगा। सूरज भाई कह रहे हैं दैट मीन्स, चलिए डैमसोर्ड टॉम होगा। अच्छा, प्रोडक्शन टॉम एंड मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन की क्वेश्चन सीरीज, मैकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन अप्लाइड मैकेनिक्स एंड द प्रोडक्शन। क्या बात है, दैट मीन्स इतना अच्छा, मतलब आप लोगों का गैस है, वेरी गुड, शाबाश। तो कल जो है, कल मैं आप लोगों को प्रोडक्शन करवाऊंगा, कल मैं आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। ठीक है, कल हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत हार्ड ना जाए यूपीएससी, नहीं इतना हार्ड नहीं करेगा। ठीक है, एफएम होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 6th सेंस, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। अब ये मुझे बताओ, प्रोडक्शन के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एसएससी जेई के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, एसएससी जेई के हिसाब से आपके प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे मैं बात करूं कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग,
और भी बहुत सारे, ठीक है, ऐसे। तो दैट मीन सारा का सारा प्रोडक्शन के अंदर सर आपने प्रोडक्शन करा दिया क्या? सर बेटा प्रोडक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आप लोगों की इसके अंदर आप लोगों की 300 प्लस की क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, 300 प्लस की क्वेश्चन सीरीज विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, 360 डिग्री कोशिश करूंगा एनालिसिस कर दूं, 360 डिग्री मैं आप लोगों की क्या कर दूं, एनालिसिस कर लूं। गॉट इट? तो अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, दैट मींस सजेशन है मेरी तरफ से, आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको डे बाय डे टॉपिक का नाम बताऊं या बिना टॉपिक के नाम बताए ही मैं आपका टेस्ट ले लूं। जल्दी से मुझे एक बार ये बता दो कि कल गुरुदेव, अब दैट मींस टॉपिक है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मैं आप लोगों को सजेशन है कि सर एक टॉपिक का नाम बताऊं या सर बिना टॉपिक के नाम बताए आप क्वेश्चंस ले आइए, हम लोग रेडी होकर आएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ। ये सजेशन आप लोगों के लिए है, क्योंकि जिस हिसाब से आप कहेंगे उस हिसाब से मैं चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आप है, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, तो आप भी खुश हम भी खुश, तो ये चीज है। जल्दी से बता दीजिए एक बार टॉपिक के नाम के साथ। चलिए, बिना टॉपिक के नाम के नहीं आऊंगी। अच्छा, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल क्लास लग रही है। नितिन राणा जी क्लास लगती है, मैम शायद 6 बजे से क्लास लेती है बेटा। ठीक है, अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आ जाएगा। टॉपिक का नाम सर, टॉपिक वाइज, टॉपिक का नाम के साथ, टॉपिक वाइज रैंडम, कुछ भी टॉपिक, बिना टॉपिक नेम ही 2 लोग, टॉपिक वाइज आकाश भाई, टॉपिक का नाम सर। ठीक है, टॉपिक का नेम, वेरी गुड। तो मुझे भी सर टॉपिक के साथ रिवीजन करने में अच्छा लगता है, रिवीजन करने में अच्छा लगता है। हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी सर, एसएससी जेई की क्लास नहीं है। सिंटू भाई आज एसएससी जेई की क्लास नहीं है, कल होगी, इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। हाँ सर, टॉपिक वाइज होगा तो स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। आकाश का प्रोडक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिर तो आकाश देखते हैं कल, फिर तो आकाश भाई देखते हैं प्रोडक्शन अगर अच्छा है तो चलो। तो ये भी मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन आप लोगों को पता है लेंदी है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है बेटा वो आपका लेंदी पार्ट है, और लेंदी पार्ट है तो ऑब्वियसली बात है इतना नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को टॉपिक का हर क्लास जैसे ही एंड होगी, टॉपिक का मैं आप लोगों को नाम बता दिया करूंगा। ठीक है, टॉपिक का आपको नाम बता दिया करूंगा, आप लोग वो लेकर आइएगा। क्लियर है? चलिए, अब पूछोगे सर कल का टॉपिक, कल है, क्योंकि बेटा देखो कल का टॉपिक, जो कल का टॉपिक आज मैंने क्लास क्यों नहीं ली वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्यों नहीं ली वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं कल का टॉपिक। तो कल का जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक हमारा होगा वेल्डिंग। गॉट इट? जो कल का टॉपिक होगा बेटा वो मेरा टॉपिक होगा कौन सा? वेल्डिंग हम लोग टॉपिक करेंगे। तो वेल्डिंग में सभी लोग, वेल्डिंग अच्छे से सभी लोग करके आएंगे, वेल्डिंग सभी लोग बहुत अच्छे से करके आएंगे। जागृति रेगुलर आ रही हो की क्लास में, वेरी गुड। नहीं, कास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आशुतोष रंजन जी नहीं, 8 बजे वाली क्लास बंद नहीं हुई, डेली चलती है बच्चे। ठीक है सर, 3 दिन चलाइए वेल्डिंग क्वेश्चन। बेटा 3 दिन नहीं चलाएंगे, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, लेकिन बेटा 3 दिन चलाने वाला वेल्डिंग नहीं है। मैं आपकी एक दिन एक टॉपिक चलाऊंगा, एक दिन एक टॉपिक। फर्स्ट डे देखो पूरा वीक है, एक दिन ये चलेगा, एक दिन ये चलेगा, एक दिन ये चलेगा, एक दिन ये चलेगा, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, बिना पैरनी के हाथ पैर मार रही है। चलो आकाश भाई वो तो कल देखेंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों के लिए वेल्डिंग है। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरा बच्चा, एक मैं आपको आज क्लास लेने का सबसे बड़ा रीजन ये था, कुछ तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। सेकंड बेटा, प्रोडक्शन जो है मैंने आज तक नहीं पढ़ाई है, सच्ची बताता हूं, इस वेरी ट्रूथ, ये जो है ट्रूथ है, प्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं पढ़ाई है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम जो मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, और ये भी सिर्फ इसीलिए कि आप लोग बहुत हो गए, आपको थर्मल करते, तो थर्मल आप लोगों को बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज देना चाहता हूं, दूसरी बात, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, द टाइम आपका कम बचा है तो क्वेश्चन सीरीज तो हम लगा सकते हैं, जितना होगा उतना मैं आप लोगों का करवा दूंगा। ठीक है, आपने ही बोला खुद के कमेंट देखिए। अच्छा ठीक है, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं बेटा, तो वही चीज है, पहली बार है आप साथ देंगे
तो बहुत अच्छा करवा दूंगा, और दैट मीन जो भी चीजें होंगी तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा लगने नहीं दूंगा कि वेल्डिंग मैंने कभी नहीं, दैट मींस प्रोडक्शन मैंने कभी नहीं पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि मैं जो स्पेशलिस्ट हूं बेटा वो थर्मल के लिए स्पेशलिस्ट हूं, और थर्मल में ही मैंने बहुत कुछ, क्योंकि मेरी एमटेक भी थर्मल में है, तो वो चीज है, ठीक है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इतना आप लोगों के लिए कहना था, ये आप लोगों के लिए एक न्यूज थी जो आप लोगों को 8 PM वाली है। तो अब आज से लग जाइए, 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आप, मुझे नहीं पता वेल्डिंग कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे रिवाइज नहीं करेंगे, थ्रोली वेल्डिंग को रिवाइज करिए, कहीं से भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ला सकता हूं, गॉट इट। तो कल हम लोग वेल्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे 8 बजे वाली क्लास में। 7 बजे वाली क्लास में हम लोग बेटा न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे हमारा एयर कंडीशनिंग का, और एयर कंडीशनिंग वाली कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हमारी क्लास नहीं होगी। उसके बाद वेंसडे से हम यूपीपीएससी एई में कोई नया सब्जेक्ट लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस मेरा बच्चा। तो लगे रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और हमेशा एक टारगेट रखिए कि हाँ एक बार एग्जाम निकालना है। हमेशा एक मोटो रखिए, मेक इट या ब्रेक इट। क्या बेटा, मेक इट या ब्रेक इट, गॉट इट। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।